क्या भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। एक तरफ तो हमें बोला जाता है कि आप जो है ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आती ना मैथमेटिक्स में, उसको छोड़ दो। 35% पे आईआईटी मिल जाता है, 40% पे आईआईटी मिल जाता है। बच्चों को लगता है कि तो बड़ी बढ़िया बात बोली मास्टर ने, छोड़ने की बात कर रहा है, छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से आपका वही मास्टर बड़ी चालाकी से उस छोड़ी चीज को फिर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अरे यार, ये क्या बदतमीजी है सर। हाँ, तो आज की कहानी में मैं तुमसे बोलने वाला हूं कि हम फंक्शन पढ़ेंगे, या फंक्शन का श्योर शॉर्ट करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां पर आप फंक्शन को कंट्रोल में लेके आएंगे। फंक्शन में श्योर वाली चीजें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी की सारी चीजों से बिल्कुल कहते हैं ना कि हाँ फोकस दें कि भैया यहां से चीजें आती हैं। लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा कि फंक्शन यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अरे सर, आज का ही टारगेट है। इसका मतलब सर, हमें तो बोला गया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, या तो आप फिर ले आए। तो बेटा, कुछ चीजें बोलने के लिए अच्छी जरूर होती है। मैथमेटिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स एक ऐसी पहेली है, ना तो उसका एंड है ना उसकी शुरुआत है। तो बेहतर यही है कि आप चीजों को स्वाद के साथ एंजॉय करें, देखें, डील करें, तो आपको मजा आएगा रे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। फंक्शन के अंदर श्योर शॉर्ट टुडे टॉपिक फंक्शन यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जुबान पे आने वाला गारंटी है इस बात की। आप तो बढ़िया सी गहरी सी एक सांस ले लो, एनर्जेटिक हो जाओ, ताकि आपका सीन सेट हो जाए। यूज की बात करें तो भैया कंप्लीट कैलकुलस में फंक्शन का इस्तेमाल है। और सर, हमारी सारी पहेलियों को तोड़ने के लिए हमें फंक्शन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बगैर समय खराब करे आज हम बात करते हैं फंक्शन यूजिंग पीएनसी। छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है, और शायद तुम समझ पा रहे हो कि ये डेफिनेशन तुम्हारे लिए बहुत आसान है और खूब आपने रट्टा मारा है कि भैया फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, हैज अ यूनिक इमेज इन बी। अरे सर, क्या बोल रहे हो भैया? फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि एक इनपुट दोगे तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ से एक ही आउटपुट निकलेगा। अच्छा, तो साहब फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि आपने ये इनपुट दिया, इसको अपन डोमेन बोलते हैं कई बार। दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी। बेटा ये लो, है ना, ए से बी में आप काम कर रहे हैं फंक्शन का, इसको अपन बोलते हैं इनपुट, ये बोलता है आउटपुट। अच्छा ठीक है, तो मैं फंक्शन पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अभी जो मैंने लिखा है कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को टारगेट करना चाहता हूं यूजिंग 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 यूजिंग। हाँ ठीक है साहब, ओके, यस। तो साहब अपने पास इनपुट मान के चलो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इधर मैंने ले लिया 1 2 3 हल्ला बोल 4 5, ठीक है। हाँ, तो यहां पर बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि डोमेन में जो आ गया उसको तो मैपिंग करवानी पड़ेगी। बहुत देसी और सिंपल डेफिनेशन है। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि आप चीजों को एक बार विजुलाइज करें कि यार अल्टीमेटली आप देख कैसे रहे चीजों को, आपके लिए वो कितनी मजेदार हैं, आपके लिए वो कितनी खतरनाक हैं। जी हां, ओके। तो सर ए की यदि बात मैं करूं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा ए मैप होना चाहिए, तो ए मैप यहां पर हो गया कहीं भी, तो ए के लिए एक ही इनपुट है, सॉरी ए के लिए एक ही आउटपुट है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम ए के लिए 4 आ जाए, यानी दुनिया में ऐसी कौन सी मशीन नहीं है, यदि है भी तो उनको मशीन नहीं कहेंगे। कुछ मशीन हाँ ऐसी नहीं है कि आपने एक इनपुट दिया और बाहर से 5-5 इनपुट निकल के आ रहे हैं, आउटपुट निकल के आ रहे हैं कि भैया गन्ने की मशीन में गन्ना डाला और बाहर संतरे का जूस आ गया, गन्ने का जूस आ गया, मैंगो का आ गया ना, ऐसा नहीं होगा। ये फंक्शन की अलग चीज है। मैं ट्रैक पे वापस आता हूं, ठीक है साहब, दिस इज नॉट द फंक्शन। तो सर ये फंक्शन नहीं होगा, फिर क्या होगा? सर ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ए के लिए एक इनपुट, यानी बेटा राइट हैंड साइड को आजादी है कि मैं मैपिंग किसी से भी कर लेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है ना, वो बेचारे तुम समझ गए कौन सी कम्युनिटी है, उनको लगता है कि ये जो है ना ये हमारी वाली है अदरवाइज मत लेना इसको, ठीक है। तो हमारी कहने की नहीं आ रही है। हाँ, तो भैया आपको समझ में आ गया गेम, तो दिस इज द फंक्शन। वापस आते हैं। अब मेरा गेम बेटा ये है, भैया मैं ये चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पे कैसे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस और कुछ इसका अच्छा खासा इस्तेमाल एडवांस में भी कई बार
देखने को मिलता है। जैसे बेटा मैंने कहा कि आपके पास एक लिस्ट है, दिस इज सेट ए, यहां पर एक एलिमेंट है 1 2, और एक लिस्ट है यहां पर बेटा ए, और एक लिस्ट है बी। ये ए है और ये बी है, तो ए टू बी में आप कितने फंक्शन बना सकते हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शंस बन सकते हैं? तो सर बहुत आसान, हम लोग ऐसा कर लेंगे सर कि मैंने 1 2 लिखा यहां पर और ए बी लिखा, तो सर ये हो गया एक फंक्शन, क्योंकि मुझे इनको तो सबको प्लेस करना है। उसने बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, बिल्कुल देसी तरीका बता रहा हूं, दिस इज वन वे। सर ये एक तरीका। सर दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि 1 2 और ए बी ये दोनों के दोनों यहां मैप कर जाएं, ये भी हो सकता है। सर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया ये 1 2 ए बी 2 यहां पर चला जाए, 1 यहां आ जाए। सर लास्ट एंड फाइनल चौथा तरीका, सर ऐसा भी हो सकता है 1 2 ए बी कि सर 2 इस बार हाँ 1 इस बार ए पे चला गया और 2 इस बार बी पे चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने पास टोटल 4 फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन सर जब डेटा बड़ा होगा तो आपको लगता है कि ये चीज बेनिफिशियल है ना बेटा? फिर अब पिक्चर में एंट्री होती है हीरो की। अरे हीरो कौन है? ये वही हीरो है जिसको हमने विलन समझकर त्याग दिया था कि ये चीज हमारी लाइफ में दोबारा काम नहीं आएगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन द्वारा नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये वापस आ गया रे। हाँ, और जैसे ही वापस आया तो साहब हीरो हो है आपका यहां पर पीएनसी। पीएनसी हीरो है। पीएनसी क्या कहता है बेटा? अब इसको बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ काउंटिंग प्रिंसिपल से काम बन जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बेटा तुमने 1 से पूछा कि भैया तुम कहां जाना चाहोगे, तुम्हारी मैपिंग हम कैसे करें? तो 1 है ऑब्जेक्ट और रिसीवर कौन है? ए और बी। कई बार आजाद लोग नहीं होते, उनको बोल दिया कि तुम्हारे पास चॉइस है, जाओ ये पूरी लाइन तुम्हारे लिए खड़ी कर दे, जो तुम्हारा मन करे उठा लो जाके, लेकिन एक ही आइटम उठाना। अच्छा तो बेटा ए के लिए यानी 1 के लिए कितनी चॉइस है? कितनी चॉइस? कितनी चॉइस? सर 1 के लिए 2 चॉइस हैं, या तो वो ए पर मैप कर सकता है या बी पर मैप कर सकता है। 2 के लिए कितनी चॉइस है? 2 के लिए कितनी चॉइस है? सर यहां भी 2 चॉइस हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्योंकि काम में कंटिन्यूटी है, 1 के बाद मुझे 2 को भी मैप करवाना है, 2 को भी फंक्शन करवानी है। हेंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, हेंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बेटा बहुत चालाकी समझना, 2 × 2। अब कई बच्चों को ये याद नहीं रहता, तो आप एक ही काम करना, बड़े प्यार से लिखूंगा और भैया आप तो समझ लेना कि भाई मास्टर ने बड़ी प्यार वाली लाइन चिपका दी, स्वाद आ गया। जी हां, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमेशा आप ऐसे लिखना इसको, रिसीवर, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है टू द पावर ऑब्जेक्ट, ये लो फिनिश, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। सर ये तो छोटा डेटा था, ये बच्चों वाला गेम, ये थोड़ा चालाकी वाला गेम, और ये सबसे बड़ी चालाकी कि सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। रिसीवर कौन है भैया? यहां से ट्रेन निकली तो दिस इज व्हाट द रिसीवर, यानी कि ये पूरा डब्बा रिसीवर है। ओहो अरे वाह सर, ये डब्बा पूरा रिसीवर है। कितने रिसीवर हैं? 2। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3। सर अब तो तुम क्वेश्चन दो, हम बताएंगे आपको। जी हाँ सर, हम मूर्ख नहीं है, अब तो आप हमें बस क्वेश्चन दो और आप अपने क्वेश्चन का आंसर लो। अरे भाई बहुत सही। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने रिसीवर हैं? 5। ओ हो स्वाद, यहां तो स्वाद लिखने की आवश्यकता है। स्वाद सर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या आ गया बेटा? रिसीवर। रिसीवर कितने हैं? राइट हैंड साइड यानी कि 5। ओहो, और ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4। 5 की पावर 4, 625 रिसीवर बनाए जा सकते हैं। देखा आपने, 625 रिसीवर बनाए जा सकते हैं। और मैं तुमसे बोलूं कि ये मेंस का क्वेश्चन है तो क्या बात कर रहे हो सर? हाँ इतना छोटा क्वेश्चन। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है, पीएनसी बहुत स्वादिष्ट है रे, बहुत स्वादिष्ट है। तुम बस पढ़े नहीं डीएसटी नाम के आदमी से
ठीक है, हाँ। तो रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, फिनिश। सर बन गए सारे टोटल। अब यहां पर तुम 50 लाख दे दो, यहां 20 लाख दे दो, तो 20 लाख की पावर 50 लाख। कई बच्चे इसको याद करते हैं एम की पावर एन, काय को करने का। सीधा बोलो भैया, सीधा बोलो, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, फिनिश फिनिश फिनिश। ओ एक नंबर, ये बढ़िया था गुरु, ये मजेदार था। और ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, काइंड ऑफ ऐसा ही क्वेश्चन था मेंस का, और आपको आइडिया लग चुका है कि चीजें कैसे होने वाली हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट वाला गेम। अच्छा बेटा, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैप करवाना है, और ऑब्जेक्ट हैं आपके पास 1 2 3 4, यानी ये लिस्ट ए है जिनकी मैपिंग होनी है, और लिस्ट बी है आपके पास 1 2 3 4 5 6। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ गया। इस बार उसने थोड़ी सी चालाकी कर दी आपके साथ। अरे सर कैसी चालाकी? अरे देखो ना दादा, वो कह रहा है कि भैया इस बार ये फंक्शन निकालने हैं जो इसको होल्ड करवाए। सर इसका मतलब, अरे अरे जेई का क्वेश्चन, लेकिन चुटकियों में जाएगा। सर काश ये टोटल पूछ लेता तो 6 की पावर 4 हम लिख के निकल जाते, लेकिन सर फिर आप भी उसी वाली पे आ गए, यार बोल कुछ रहे हो, करवा कुछ रहे हो। भैया मैथ्स ऐसे ही चलता है। आ जाओ थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। सर f(1) + f(2) = f(3). जैसे मैंने मान के चला बेटा कि f(1) की वैल्यू आ रही है a, और f(2) की वैल्यू आ रही है b, और f(3) की वैल्यू आ रही है c। अच्छा बेटा, तो ऐसे कितने रिलेशन हैं, ऐसे कितने चीजें रिलेट हो रही हैं कि a की वैल्यू 1 से लेके 3 तक और 4 तक है। सॉरी, हाँ ये वाला। जैसे आपसे मैं कहूं बेटा कि c की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं क्या? c की वैल्यू 1 आ सकता है क्या कभी? सर नहीं आ सकता, क्योंकि 1 लेंगे अपन तो यहां पर मुझे 1 और 2 को मैप करवाना। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्या मैं इसको बेटा ऐसा कह सकता हूं कि ये 2 है, ये 1 है, और ये 1 है। देखो 1 + 1 = 2। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा f(1) जा रहा है 1 पर, f(1) जा रहा है 1 पर, f(2) भी जा रहा है 1 पर, ये भी तो फंक्शन है, और f(3) जा रहा है 2 पर, तो दिस इज द फंक्शन। हाँ नहीं सर फंक्शन नहीं है। कैसे? सर आपने कहा था कि इसके सारे एलिमेंट प्लेस्ड होने चाहिए, 4 को भी तो प्लेस्ड करो। तो 4 पर तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, 4 तो कहीं भी जा सकता है, 4 तो 1 के पास भी जा सकता है, 4 तो 2 के पास भी जा सकता है, 4 के पास तो 6 चॉइस हैं। ओ गेम, ठीक है सर वो सही बात है। तो बेटा एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये लो। c की वैल्यू बेटा आपने जैसे ही 2 ली तो 1 + 1 एक सॉल्यूशन हो सकता है ना? देखो a + b, अगर बेटा मैं 2 ले रहा हूं तो मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? गौर से गिनना आप। सर 1 + 1 = 2, ये हो सकता है, सही बात है। अगर बेटा मैंने c की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 3 ले ली तो कितने सॉल्यूशन? 1 + 2 और 2 + 1, उल्टा 1 + 2 और 2 + 1, तो 3 हो गए। तो देखो यहां पर आ रहा था 1 सॉल्यूशन, यहां पर आ रहा था 2 सॉल्यूशन। अगर आपने c की वैल्यू 4 ली, यानी f(3) को 4 पे मैप करवा दिया, तो सर 4 के लिए 1 + 3, 3 + 3, नहीं सॉरी, एक सेकेंड। हाँ 4 के लिए बेटा अगर 4 लिया तो देखो 2 + 2 एक सॉल्यूशन, 1 3 दूसरा, और 3 1 तीसरा। तो सर ये तो रिदम बन गई, इसके लिए 3 सॉल्यूशन। अब c की वैल्यू यदि आप 5 लोगे तो यहां पर आएंगे 4 सॉल्यूशन। काय को चेक करने का? हाँ c की वैल्यू यदि आप 6 लेंगे तो यहां पर आएंगे 5 सॉल्यूशन। तो ये टोटल केस हो गए f(1), f(2) और f(3) को, इनको अरेंज करने के टोटल तरीके हो गए ये वाले। तो 3 और 3 6 और 4 10 15 आगे दादा। हाँ हेंस टोटल केस, स्वाद है टोटल केस। सर 15 तो ये हो गए इंटू, इंटू क्या कर रहे हो सर? इंटू क्या कर रहे हो भैया? मैंने क्या बोला था? फंक्शन के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, यानी कि डोमेन में जो एलिमेंट आ गया उसको प्लेस करना ही है। कई बार होता है कि भैया
हम तो आपकी कोचिंग में आ चुके हैं, हमारा आईआईटी करवाओ, हम आपकी डोमेन में हैं, हमें प्लेस करना आपकी ड्यूटी है। इसीलिए 4 को भी प्लेस करेंगे। फंक्शन बनाने के लिए 4 को खाली नहीं छोड़ सकते, और 4 पे उसने कोई रिस्ट्रिक्शन दी नहीं है। तो 4 के पास कितनी चॉइस है? 4 1 पे भी जा सकता है, 4 2 पे भी जा सकता है, 4 3 पे भी जा सकता है। 4 के पास 6 चॉइस हैं। तो 15 6 90। अरे भाई मम्मी कसम स्वाद आ गया सर, मतलब दिल खुश हो गया। दिस इज द 90 सॉल्यूशन ऑफ दिस सर्टेन क्वेश्चन। सेम ऑब्जर्वेशन से पहले वीडियो को रोको और 23 का क्वेश्चन ठोको। कैसे? अरे देखो आप, सेम तरीके से सर यहां पर लिस्ट ये वाली दी है, एक लिस्ट ये वाली दी है। f(1) की वैल्यू सर मैं a मान लेता हूं, और f(b) की वैल्यू सर मैं b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं। तो सर यहां पर आ रहा है a प्लस b विच इज इक्वल टू c माइनस 1। अब c की वैल्यू सर मैं 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, a प्लस b 0 हो जाएगा। और a प्लस b 0 होना मतलब a प्लस b 0 है मतलब मीनिंगलेस। कम से कम मुझे c की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2 भी नहीं ले सकता। जैसे मैं तुमसे कहूं a प्लस बी की वैल्यू 1 आ सकती है क्या कभी? सर नहीं आ सकती। सर एक बार थोड़ा खुल के बता दो। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा, ये लो 1 2 3 4 5, ये लो, और 1 2 3 4 5, और ये 6। तो उसने किस पे कमेंट किया है? f(1) पर। यहां से यहां तक जो मैपिंग हो रही है f(1) है ना, f(1) पे कमेंट करा है और f(2) पे कमेंट करा है। इसका नाम मैंने a दिया है, और a इसमें से कहीं है। तो मैं तुमसे कहूं कि c की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो a प्लस बी आ गया 1, और a और b कहां से आ रहे हैं? a और b इस डब्बे से आ रहे हैं। तो इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि सर 1 + 1 सबसे छोटी वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। ओ हो, समझ में आ गया सर। यानी कि सर मुझे फिर से c पे कमेंट करना है। तो सर a प्लस बी विच इज इक्वल टू, सी की वैल्यू ना तो 1 ले सकते हैं हम, ना 2 ले सकते हैं, 3 लेना पड़ेगा। तो 2 के लिए एक सॉल्यूशन, पीछे वाला क्वेश्चन ही तो बन गया ये। ओ सही कहा सर आपने, 1 + 1। अगर मैंने c की वैल्यू ये वाली ली 4, तो आएगा 3, क्योंकि घट रहा 1, 3 आएगा तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन, फिर आएगा 4, इसके लिए 3 सॉल्यूशन, और फिर लास्ट आएगा 5 6 के लिए, उसके लिए 4 सॉल्यूशन। भाई साहब ये तो मजा आ गया रे। हैंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए? ये लो 3 और 3 6 और 4 10। लेकिन अभी भी गड़बड़ है जनाब। आपने f(1), f(2) और f(4) पे तो कमेंट कर दिया, यानी 1 कहीं जा रहा है, 2 कहीं जा रहा है, 4 कहीं जा रहा है। इन बेचारों का क्या होगा? तो इन बेचारों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा भैया तुम तो फ्री टू फायर हो, फ्री टू वॉक हो, कहीं भी जाओ जैसे तुम्हारी इच्छा जाए। तुम 3 से पूछा कि कहां जाना चाहोगे मैपिंग करने के लिए? उसने कहा भैया 6 चॉइस है मेरे पास। मैंने 5 से पूछा कहां जाना चाहोगे? भैया मेरे पास भी तो 6 चॉइस हैं, और आंसर आ गया 360। क्या बात है सर। स्वाद मतलब जिसको अपन कहते हैं, वो स्वाद आपके सामने यहां पड़ा हुआ है। देखो गेम जो है ना चालाकी का है, गेम जो है चालाकी का। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन फ्रूटफुल बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, राइट? तो आपने देखा स्वाद आने के साथ, यदि कहानी में थोड़ा बहुत टेस्ट आया हो, तो मैं चाहता हूं कि आप छांट के, अब आपका थोड़ा सा देखो मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि मैथ्स कंट्रोल में आ जाए, तो हम छोटा छोटा खाएंगे और बहुत बढ़िया खाएंगे, राइट? और उसको कंट्रोल में लेके आएंगे। रही पीएनसी की बात, अरे फिर मिलना अपन कभी भाई से, आप तो फिर देखो एंजॉय। ठीक है, तो आपको जेई वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी जेई के क्वेश्चंस हैं इस सर्टेन कॉन्सेप्ट से, उनको खा जाओ आप, राइट? उनको खा जाओगे महाराज? हाँ सर खा जाएंगे, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया और कहानी में थोड़ा सा टेस्ट लगा हो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ज्यादा लेंथी वीडियो करने मजा नहीं आता फिर, है ना? हाँ फिर अपन मिलेंगे कभी वन शॉट के लिए, सारी चीजें करेंगे, लेकिन अभी इस समय है चीजों को सीखने का, है ना? तो अगर हल्का सा स्वाद आया हो आपको, तो कमेंट में स्वाद टाइप करने का, और स्वाद के साथ साथ मेरी टैगलाइन ये वाली, इसको ना भूलना रे, भूल ना जाना, समझे कि नहीं? हाँ ये लो,
ठीक है भाई। तो 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं श्योर शॉट आपके लिए फायदेमंद हो और ईश्वर आपको आपकी कामयाबी जरूर दिलाए। आप बस थोड़ी सी मेहनत करते रहो, पंचुअल रहो, समझदार रहो। ठीक है बेटा, थैंक यू।